जीवन में प्रयोग कर बिहार ने देश में एक अलग पहचान बनाई है। आज देश के कई राज्य बिहार के अनेक कार्यक्रमों का अनुसरण कर रहे हैं। बिहार के बारे में अब कहा जा सकता है, व्हाट बिहार थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। जो आज बिहार सोचता है, कल हिंदुस्तान उसको सोचता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था तथा बिहार की अर्थव्यवस्था के रुझान एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अमेरिका और चीन के व्यापार युद्ध, कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, ब्रिटेन द्वारा यूरोपीय संघ से अलग होने के निर्णय, यूरोपीय देशों की कमजोर होती अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था कठिन दौर से गुजर रही है। वर्ष 2018 के उत्तरार्ध में वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर 3.7% रही और विशेषज्ञों का अनुमान है कि वर्ष 2019 में विकास दर 3.5% रह जाएगी। इस निराशाजनक वैश्विक परिदृश्य के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 2017-18 में 7.3% तथा वर्ष 18-19 में 7.5% तक पहुंचने का अनुमान है। आज भारत विश्व की सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है। वर्ष 2013-14 में भारत जहां 11वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, वहीं आज वह विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यदि वर्तमान विकास दर जारी रहा तो वर्ष 2025 तक भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। महोदय, बिहार का वित्तीय प्रबंधन अनेक राज्यों से बेहतर है। ये क्रिसिल की अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया है। इस पृष्ठभूमि में बिहार ने बेहतर वित्तीय प्रबंधन द्वारा अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख मानकों यथा ग्रोथ रेट, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू सरप्लस, ऋण प्रबंधन, राजस्व व्यय और ब्याज व्यय का अनुपात, डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर देश के अनेक राज्यों से बेहतर प्रदर्शन किया है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों पर आधारित एक रिपोर्ट स्टेट्स ऑफ ग्रोथ के अनुसार वर्ष 17-18 में 11.3% के विकास दर के साथ देश के सभी राज्यों में बिहार प्रथम स्थान पर है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक क्रमशः बिहार के बाद दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर है। पंजाब का ग्रोथ रेट केवल 6.2 तथा केरल 5 विकास दर के मामले में अंतिम पायदान पर है। क्रिसिल रिपोर्ट के अनुसार निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट एवं कम्युनिकेशन ये सर्वाधिक रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों के ग्रॉस वैल्यू एडेड का प्रत्येक राज्य का आकलन किया गया, जिसमें गुजरात, बिहार और हरियाणा का विकास वर्ष 2013 से 18 के बीच सर्वाधिक रोजगार पैदा करने वाला पाया गया। वर्ष 2013 से 18 में बिहार का रोजगार का ग्रॉस वैल्यू एडेड का आंकड़ा 8.2 है, जो केंद्र के 7 से ज्यादा है और पूरे देश में बिहार गुजरात के बाद दूसरे स्थान पर है। तात्पर्य ये कि बिहार की विकास दर रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों में सर्वाधिक है। वर्ष 17-18 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी बिहार की खुदरा महंगाई दर अखिल भारतीय 3.6 की तुलना में 2.7 है। जहां केरल की महंगाई दर 6 है, तमिलनाडु 4.9, महाराष्ट्र 4.1 की तुलना में बिहार का खुदरा महंगाई दर मात्र 2.7 है। वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2018 में बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना में महंगाई दर में सर्वाधिक गिरावट देखी गई है। महोदय, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत परिव्यय यानी राज्य स्थायी संपत्ति के निर्माण पर अपने कुल खर्च का कितना खर्च करता है। क्रिसिल ने पाया कि बिहार वर्ष 2015 से 18 के बीच अपने कुल खर्च में पूंजीगत व्यय 21.8% है। यानी आप जो पूरा खर्च करते हैं उसमें
सड़क, बिल्डिंग, डैम, पुल, पुलिया, जिसको पूंजीगत परिव्यय कहते हैं, उस पर आप कितना खर्च करते हैं, तो बिहार का 21.8% है, जो केरल के 9, बंगाल के 10.3 और महाराष्ट्र के 11.5 से लगभग दुगना है। क्रिसिल रिपोर्ट में बिहार ग्रामीण क्षेत्र में खर्च करने में पूरे देश में दूसरे स्थान पर है और गृह निर्माण में तीसरे स्थान पर है। बिहार किन क्षेत्रों में किस क्रम से खर्च करता है? रिपोर्ट के अनुसार बिहार शिक्षा पर सर्वाधिक खर्च करता है, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर, तीसरे स्थान पर सड़क एवं पुल, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण खर्च के मामले में चौथे पायदान पर तथा स्वास्थ्य 5वें स्थान पर है। महोदय, ये तो था क्रिसिल की रिपोर्ट के आधार पर। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रत्येक वर्ष राज्यों की वित्तीय स्थिति पर एक दस्तावेज प्रकाशित करती है। तो आरबीआई की नजर में बिहार का वित्तीय प्रबंधन, आरबीआई की रिपोर्ट स्टेट फाइनेंस अ स्टडी ऑफ बजट्स ऑफ 2017-18 एंड 18-19 के अनुसार बिहार की राजस्व प्राप्तियां यानी बिहार की जो आमदनी है का वर्ष 2016-17 में मात्र 8.6% ब्याज भुगतान पर खर्च किया गया। यह प्रतिशत 17-18 में 7.3, 18-19 में 7.9% रहने का अनुमान है, जबकि पश्चिम बंगाल अपनी आमदनी का 18% केवल ब्याज पर खर्च करता है, पंजाब 18.8%, हरियाणा 16.5% और गुजरात 15% अपने आमदनी का केवल ब्याज पर खर्च करता है, जबकि बिहार केवल अपने आय का रेवेन्यू रिसीट का 7.3% जो है और ब्याज भुगतान पर खर्च करता है। यानी राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज पर व्यय का प्रतिशत अधिकांश राज्यों से बेहतर है। 14th फाइनेंस कमीशन ने अनुशंसा की थी कि किसी भी राज्य का ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्ति का अधिकतम 10% तक रहना चाहिए, लेकिन बिहार का मात्र 7.3% है। महोदय, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर यानी विकासात्मक व्यय वर्ष 16 से 17-18 के बीच लगभग 70% रहा है और गैर विकासात्मक व्यय केवल 25 से 26% रहा है। महोदय, राजस्व प्राप्तियों से राजस्व खर्च वहन करने के पश्चात जो शेष बचत है उसको रेवेन्यू सरप्लस कहा जाता है, और जब रेवेन्यू सरप्लस होता है तो उसका उपयोग कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी एसेट निर्माण में खर्च किया जाता है। वर्ष 2008-9 से बिहार लगातार रेवेन्यू सरप्लस राज्य बना हुआ है। वर्ष 2012-13 के 5,101 करोड़ के मुकाबले 17-18 में 14,823 करोड़ तथा 18-19 में 21,311 करोड़ रुपया रेवेन्यू सरप्लस है। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब ये रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट्स है, यानी इन राज्यों को वेतन पेंशन के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। 14वें वित्त आयोग ने वर्ष 15 से 20 के बीच में रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट्स को 1,94,000 करोड़ रुपया देने की अनुशंसा की है। आंध्र को राजस्व घाटे के कारण 22,000 करोड़ प्राप्त होगा, केरल को 9,519 करोड़ रुपया, बंगाल को 11,760 करोड़ रुपया प्राप्त होगा। यानी बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण बिहार 1,94,000 करोड़ के अनुदान के हिस्से से वंचित रह जाएगा। अगर हम भी घाटे में रहते तो हमको केंद्र से पैसा ज्यादा मिल जाता, लेकिन हम घाटे में नहीं है, इसलिए पंजाब, बंगाल, केरल राज्यों को पैसा 1,94,000 करोड़ मिला और हम उससे वंचित रह गए। महोदय, सामाजिक प्रक्षेत्र पर व्यय के मामले में भी बिहार कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात जैसे राज्यों से आगे है। 14वें वित्त आयोग ने राज्यों को राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, जीएसडीपी का 3% की सीमा में रखने की अनुशंसा की है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार का राजकोषीय घाटा एक वर्ष को छोड़कर लगातार 3% की सीमा के भीतर है। महोदय, वर्ष 5-6 में राज्य पर कुल बकाया ये जीएसडीपी का 56% था। बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण 17-18 में
कुल बकाया 1,56,000 करोड़ है, जो जीएसडीपी का मात्र 32.15% है। तो महोदय, जब 5-6 में हमारा बकाया 56.36% था, वो घटकर 32.15% रह गया है। महोदय, प्रति व्यक्ति आय के मामले में वर्ष 11-12 के स्थिर मूल्य पर वर्ष 17-18 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय 28,425 रुपये थी, जो राष्ट्रीय औसत 86,668 रुपया का 32.9% है। वर्ष 15-16 और 16-17 में लगातार बिहार की प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय का फासला लगातार घटता जा रहा है। महोदय, 11% की विकास दर के साथ देश में सर्वाधिक विकास दर हासिल करने के बावजूद कुछ लोगों को विकास नजर नहीं आता है। इसलिए महोदय, किसी ने कहा है, सुन लीजिए, नजर को बदलो। इसलिए किसी ने कहा कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, नाव कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। महोदय, शराबबंदी में मिली सफलता के बाद बाल विवाह तथा दहेज प्रथा के विरुद्ध सामाजिक जन अभियान को भी जबरदस्त जन समर्थन मिला है। राज्य सरकार ने शराबबंदी को कारगर बनाने हेतु आईजी मद्य निषेध की नियुक्ति कर टोल फ्री नंबर सार्वजनिक किया है। इस पर कोई भी व्यक्ति अवैध शराब से जुड़ी सूचना दे सकता है। महोदय, बेल्टोन स्थित मद्य निषेध केंद्र लोक आसूचना केंद्र पर 12 मार्च से 7 फरवरी 2019 तक 14,758 शिकायतें दर्ज हुई हैं और वर्तमान में 3,268 लोग जेल में बंद हैं। महोदय, शराबबंदी जैसे कठिन निर्णय ने सरकार ने गरीबों की जिंदगी को बदल दिया है। जो लोग अध्यक्ष महोदय, जो लोग शराबबंदी का मजाक उड़ाते हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले सकी। अध्यक्ष महोदय, बाल विवाह में भी अरे भाई, आपने गिराने का काम किया और नीतीश जी ने लोगों को संभालने का काम किया। महोदय, बाल विवाह में भी बिहार में काफी कमी आई है। NFHS 3 का सर्वेक्षण 5-6 में किया गया था के अनुसार बिहार में 47.8% बाल विवाह के साथ देश में पहले नंबर पर था, परंतु 10 वर्षों के बाद NFHS 4 के सर्वे में बिहार में बाल विवाह में 20% की कमी पाई गई है। महोदय, वर्तमान वित्तीय वर्ष में बिहार को उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए भारत सरकार, विश्व बैंक एवं अन्य संस्थाओं द्वारा 11 विभिन्न पुरस्कारों से और पुरस्कृत किया गया है। महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि 180 प्रतिभागी देशों की 100 से अधिक परियोजनाओं में से जीविका परियोजना यानी स्वयं सहायता समूह की जो जीविका परियोजना है, उसको ग्रामीण विकास में इनोवेशन हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा विश्व बैंक प्रेसिडेंट अवार्ड प्रदान किया गया है।
महोदय, वर्ष 16-17 के लिए बिहार को प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक मक्का उत्पादन हेतु कृषि कर्मण पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। महोदय, भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद द्वारा डेयरी एवं पशु प्रक्षेत्र में सतत उच्च वृद्धि एवं उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए बिहार को ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2018 प्रदान किया गया है। महोदय, राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कौशल युवा कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन हेतु स्कॉच डेवलपमेंट फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा 51वीं नेशनल स्कॉच कॉन्फ्रेंस में बिहार को 2 कौशल विकास पुरस्कार यथा स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड और स्कॉच गोल्ड फॉर स्किल डेवलपमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। महोदय, जीएसटी में बिहार के योगदान को देखते हुए श्री अरुण कुमार मिश्रा, अपर सचिव वाणिज्य कर विभाग बिहार पटना को प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2018 से सम्मानित किया गया है। महोदय, पटना सिटी बस सेवा को केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय द्वारा बेस्ट सिटी बस इनिशिएटिव अवार्ड 2018 से पुरस्कृत किया गया है। महोदय, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में प्रगति मैदान नई दिल्ली में वर्ष 18-19 में बिहार मंडप को अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन एवं उत्कृष्ट मंडप के लिए स्वर्ण पदक से नवाजा गया है। महोदय, बिहार आगे भी इसी प्रकार पुरस्कार प्राप्त करता रहेगा। हम रुकने वाले नहीं हैं। और किसी कवि ने कहा है, खग यानी पक्षी, किसी कवि ने कहा है, खग उड़ते रहना जीवन भर, खग उड़ते रहना जीवन भर, मत डर प्रलय झकोरों से तू, बढ़ आगे बढ़ आशा हलकोरों से तू, क्षण में यह अरिदल मिट जाएगा तेरे पंखों से पिसकर, खग उड़ते रहना जीवन भर, खग उड़ते रहना। महोदय, मैं बजट 2019 पर आता हूं। बिहार राज्य का बजट का आकार, अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य बजट का आकार 2004-05 में 23,885 करोड़ रुपए था और अब 19 और वर्ष 19-20 में ये 9 गुना बढ़कर, और मैं सदस्यों को बताना चाहूंगा, बिहार ने रिकॉर्ड 2 लाख करोड़ का बजट हम पेश करने जा रहे हैं। 2 लाख करोड़। और अध्यक्ष महोदय, और ये 4-5 का जो बजट था उससे 9 गुना ज्यादा है और ये रिकॉर्ड 2 लाख करोड़ का बजट पेश किया। 2,05,1 करोड़ का बजट है सभापति महोदय। और महोदय, 19-20 में जो प्लान है जिसको वार्षिक स्कीम कहते हैं, ये 1 लाख करोड़ जो प्लान एक्सपेंडिचर है ये 1 लाख करोड़ है और 5-6 में 6,000 करोड़ था, तो 16 गुना बढ़ाकर 1 लाख करोड़ पर हम लोगों ने प्लान एक्सपेंडिचर बढ़ाया। महोदय, वर्ष 19-20 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान 99,110 करोड़ रुपया है। महोदय, 5-6 में प्लान एक्सपेंडिचर कुल खर्च का 21% था और नॉन प्लान 78% था। सदानंद बाबू, नॉन प्लान 78 और प्लान केवल 21%। और 19-20 में ये बराबर हो गया, यानी प्लान और नॉन प्लान, यानी प्लान 21% से बढ़कर 50% पर पहुंच गया कुल खर्च का, और नॉन प्लान घटकर 50% पर रह गया है। महोदय, 19-20 में कुल पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट पर कितना हम खर्च कर रहे हैं, एसेट निर्माण पर, तो लगभग हम 45,270 करोड़ रुपया का अनुमान है, जो कुल खर्च का 22.58% है। महोदय, वर्ष 19-20 में कुल राजस्व व्यय 1,55,000 करोड़ अनुमानित किया गया है, जो कुल व्यय का 77.42% है। महोदय, वर्ष 19-20 में वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान एवं ऋण वापसी पर कुल 88,157 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। इसमें वेतन पर 24,538 करोड़, प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों एवं अन्य कर्मियों के वेतन अनुदान पर 24,064 करोड़,
संविदा कर्मियों के वेतन हेतु 3,138 करोड़, पेंशन हेतु 18,457 करोड़, ब्याज भुगतान हेतु 10,723 करोड़ और ऋण वापसी पर 7,235 करोड़, यानी कुल मिलाकर 88,157 करोड़ हम वेतन के लिए जो अनुदान, पेंशन आदि पर हम खर्च करेंगे। महोदय, वर्ष 19-20 में राज्य के अपने स्रोतों से नॉन टैक्स रेवेन्यू के रूप में 4,806 करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान है, जिसमें खनन से 1,600 करोड़ रुपया और ब्याज प्राप्तियों से 2,293 करोड़ रुपया शामिल है। उसी प्रकार 2019-20 में ओन टैक्स रेवेन्यू के रूप में 33,800 करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान है, जिसमें 25,500 वाणिज्य कर से, 4,700 करोड़ स्टैंप एवं निबंधन शुल्क, 2,500 करोड़ परिवहन एवं 1,100 करोड़ रुपया भू राजस्व से प्राप्त होगा। समिति अध्यक्ष महोदय, 19-20 में 24,420 करोड़ रुपया का ऋण लिया जाना प्रस्तावित है। महोदय, 14th फाइनेंस कमीशन की अनुशंसा के आलोक में वर्ष 19-20 में 7,614 करोड़ रुपया बिहार को प्राप्त होगा, जिसमें पंचायतों के लिए 6,368 करोड़ और नगर निकायों के लिए 818 करोड़ रुपया शामिल है। महोदय, 5वें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्थानीय निकायों को 3,751 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 70% राशि पंचायत निकायों को अर्थात 2,626 करोड़ तथा 30% राशि नगर निकायों को अर्थात 1,125 करोड़ रुपया दिया जाना प्रस्तावित है। महोदय, केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 2019-20 में 89,121 करोड़ अनुमानित है। महोदय, 19-20 में राज्य को केंद्र से सहायक अनुदान के रूप में 49,019 करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान है। महोदय, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए और जो राशि करणांकित की गई है, तो वर्ष 19-20 में अनुसूचित जातियों के लिए 17,928 करोड़ एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 1,840 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। महोदय, वर्ष 19-20 में सबसे ज्यादा खर्च हम शिक्षा पर करने वाले हैं। 34,798 करोड़ केवल शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। राज्य की सड़कों पर 17,923 करोड़, लगभग 18,000 करोड़ ग्रामीण सड़क और पथ निर्माण की सड़कों पर खर्च किया जाएगा। ऊर्जा पर 8,894 करोड़, स्वास्थ्य पर 9,622 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग पर 15,669 करोड़, पंचायती राज पर 12,206 करोड़ और गृह विभाग पर यानी पुलिस पर 10,968 करोड़ रुपया और खर्च किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, राज्य के 24 जिला अंतर्गत 280 प्रखंडों के सूखाग्रस्त किसानों को कृषि इनपुट अनुदान योजना हेतु 1,430 करोड़ का आवंटन दिया गया है। इसके तहत 16,76,000 किसानों से प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध 13,73,000 किसानों के खाते में 901 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिया गया। महोदय, 18-19 में सिंचाई के लिए 350 रुपया, इसमें ये भी बता दे दोनों के लिए है, बटाईदार भी और गैर बटाईदार भी, आपको मालूम नहीं है। वर्ष 18-19 में सिंचाई के लिए 350 रुपया प्रति एकड़ प्रति सिंचाई, डीजल अनुदान को बढ़ाकर 500 रुपया कर दिया गया है। और समिति महोदय, खरीफ हेतु 19 लाख किसानों से प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध 15,66,000 किसानों को 171 करोड़ रुपया डीजल अनुदान का उनके खाते में और भेजा जा चुका है। और महोदय, बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत किसानों को कोई प्रीमियम नहीं देना है तथा धान एवं मक्का तथा रबी में अधिसूचित फसलों में वास्तविक उपज दर से 20% से क्रम तक ह्रास की स्थिति में 7,500 रुपया और 20% से ज्यादा ह्रास की स्थिति में 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अधिकतम 2 हेक्टेयर की दर से भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। खरीफ 18 के लिए 11,50,000 से ज्यादा किसानों ने अपना निबंधन कराया है, जिसमें 5,15,000 रैयत किसान हैं
और 6,35,000 गैर रैयत यानी बटाईदार हैं। यानी 11,50,000 में अध्यक्ष महोदय रैयत है 5,15,000 और बटाईदार हैं 6,35,000 और रबी के लिए अभी तक 2,32,000 किसानों ने और निबंधन कराया है। महोदय, फसल कटनी संबंधी प्रतिवेदन ऑनलाइन पोर्टल में प्रविष्टि 28 फरवरी 19 तक करने के पश्चात सहायता राशि की गणना कर लाभुकों को मार्च 2019 में भुगतान किया जाएगा। 18-19 में 318 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही महोदय, अक्टूबर 2018 की तुलना में जनवरी 2019 में भूजल स्तर में 5 फीट से लेकर 1 फीट की औसत कमी पाई गई है। सुखाड़ प्रभावित 24 जिलों में युद्ध स्तर पर 24,732 चापाकल मरम्मती कर चालू किए गए। 6,026 चापाकल की मरम्मती की जा रही है तथा पूरे राज्य में 1,31,000 चापाकलों को मरम्मत कर चालू कर दिया गया है। महोदय, सरकार केवल आदमी की चिंता नहीं करती, जानवर की भी चिंता करती है और से राज्य सरकार ने जानवरों के लिए भी पानी की चिंता की है। 14 जिलों में 146 कैटल ट्रफ का निर्माण प्रगति पर है तथा 110 अन्य कुल 256 स्थलों पर 15 मार्च 2019 तक निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। महोदय, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को 6,000 प्रति परिवार देने का निर्णय लिया है। यहाँ पे 96% किसान लघु एवं सीमांत हैं जिनको इस योजना का सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। और मैं सदन को बताना चाहूंगा कि अभी तक पिछले 24 घंटे में 90,000 से ज्यादा किसानों ने पीएम किसान इस पोर्टल पर अपना निबंधन करा चुके हैं बिहार के अंदर। महोदय, वर्ष 19-20 में राज्य में जैविक सब्जी की खेती को बढ़ावा देने हेतु कृषि इनपुट अग्रिम अनुदान की राशि को 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपया किया जाएगा। महोदय, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना अंतर्गत 8,413 पैक्सों को 20 लाख प्रति पैक्स कृषि यंत्र खरीदने के लिए 1,692 करोड़ की योजना स्वीकृत की है। महोदय, कृषि रोड मैप, पहला कृषि रोड मैप और दूसरा कृषि रोड मैप, तो जहां चावल उत्पादन में बिहार 8वें स्थान पर था, अब बिहार 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। वही मक्का में बिहार 5वें से 3रे स्थान पर पहुंच गया है और राष्ट्रीय उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी रोड मैप के पूर्व एवं द्वितीय कृषि रोड मैप के दौरान 4.57 से बढ़कर 7.55% हो गई है। मक्का में 7.70 से बढ़कर 14.7% तथा सब्जी में 6.27 से बढ़कर 10.7% हो गया है। महोदय, आज सब्जी उत्पादन में बिहार पूरे देश में 3रा एवं फल उत्पादन में 6ठा स्थान पर है। हम गोभी में 2रे नंबर पर हैं, आलू में 3रे नंबर पर, बैंगन, हरी मिर्च, मूली में 4थे स्थान पर है, लीची एवं मखाना उत्पादन में 1ले स्थान पर है, अमरूद में 3रे, आम में 5वें एवं केला में 8वें स्थान पर है। महोदय, इस प्रकार जहां वर्ष 2017 में भीषण बाढ़ का मजबूती से मुकाबला करने के उपरांत सुखाड़ की चुनौतियों का सामना करते हुए हम कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। महोदय, मैं कहना चाहूंगा महोदय, जिस तरह से हम लोगों ने 2017 में बाढ़ का मजबूती से मुकाबला किया था, उसी प्रकार बिहार के अंदर सुखाड़ का भी हम मजबूती से मुकाबला कर रहे हैं। और किसी ने ठीक ही कहा है, किसी ने कहा है, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, नैया पार नहीं होती। महोदय, मैं कह रहा था जिस तरह से बाढ़ का मजबूती से हम लोगों ने मुकाबला किया, उसी से 2018 की सूखे का मुकाबला कर रहे हैं। उसने किसी ने कहा, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती,
लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। महोदय जगमगाता बिहार कभी अंधकार में डूबे तथा लालटेन ढिबरी मोमबत्ती की रोशनी में जिंदगी व्यतीत करने वाले बिहार के सभी 39,073 गांव, 1,06,249 टोलों तथा 32,49,000 इच्छुक परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन समय सीमा से 2 माह पहले बिजली पहुंचाने में बिहार देश का 8वां राज्य बन गया है। महोदय 2019 के दिसंबर तक 5,827 करोड़ रुपया व्यय कर पृथक कृषि फीडर से सिंचाई हेतु बिजली पहुंचाने एवं 2,827 करोड़ की लागत से 71,672 किलोमीटर खराब एवं जर्जर तारों को बदलने की महत्वाकांक्षी योजना पर कार्य प्रारंभ हो गया है और 31 दिसंबर के पहले माननीय मुख्यमंत्री का निर्णय है कि हम बिहार में सभी कृषि फीडर लगा देंगे और सभी जर्जर तारों को बदलने का काम करेंगे। और महोदय अगले 2 वर्षों में सभी विद्युत उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटर उपलब्ध करा दिया जाएगा तथा सिंचाई हेतु मात्र 75 पैसा प्रति यूनिट की दर से बिजली की आपूर्ति की जाएगी। महोदय 19-20 में राज्य सरकार ऊर्जा प्रक्षेत्र पर 8,894 करोड़ रुपया खर्च करेगी। महोदय पथ निर्माण एवं ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा सड़क प्रक्षेत्र में कुल 17,923 करोड़ रुपया 19-20 में व्यय किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग द्वारा 13,064 किलोमीटर पथों का 7 वर्षों के लिए अनुरक्षण हेतु अनुमानित 6,654 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मध्य 19-20 में 3,533 करोड़ की लागत से बगरा घाट पुल, चकिया केसरिया 70 घाट पुल, गंडक नदी पर धना रतवल घाट पुल, अगवानी घाट पुल, पटना स्थित लोहिया चक्रपथ सहित पटने की अनेक परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य है। महोदय ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा 19-20 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर 5,286 करोड़, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना पर 2,815 करोड़, मुख्यमंत्री ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना पर 1,035 करोड़ खर्च करने का प्रावधान किया गया है। टोला संपर्क योजना हेतु नाबार्ड से बाजार दर पर 500 करोड़ का ऑफ बजट लोन भी प्राप्त हुआ है। श्रीमती महोदय, विश्व की सबसे बड़ी ये जो बालक और बालिका साइकिल योजना दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल योजना है। महोदय, विश्व की सबसे बड़ी बालक एवं बालिका साइकिल योजना के तहत 18-19 तक 1,27 लाख छात्र छात्राओं को साइकिल खरीदने हेतु पैसा दिया जा चुका है। महोदय 18-19 में साइकिल हेतु 2,500 की राशि को बढ़ाकर 3,000 किया जा चुका है। महोदय वर्ष 19-20 में 4,59,000 छात्रों तब 5,15,000 छात्राओं हेतु 292 करोड़ का प्रावधान किया गया है। महोदय कक्षा 9 से 12 की छात्राओं को पोशाक हेतु 1,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 1,500 रुपया करते हुए 11,56,000 छात्राओं हेतु 173 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन की राशि को भी 150 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपया करते हुए 18-19 में 56 करोड़ 20 लाख आवंटित किया गया है। महोदय मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना हेतु इंटरमीडिएट में उत्तीर्ण 2,49,000 अविवाहित छात्राओं को 10,000 की दर से 249 करोड़ रुपया, स्नातक उत्तीर्ण बालिकाओं को 25,000 प्रति छात्रा की दर से 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। श्रीमती महोदय, डिजिटल क्रांति पुलिस से पंचायत तक अब बिहार की अधिकांश सेवाएं आईटी के माध्यम से दी जा रही है। राज्य की सभी योजनाओं के लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से राशि का भुगतान उनके बैंक खातों में किया जा रहा है। 18-19 में 1,41,00,000 लाभार्थियों को के बैंक खाते में 7,733 करोड़ रुपया उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया गया है। महोदय 270 करोड़ की लागत से क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम अंतर्गत सभी 894 थानों को कंप्यूटर उपलब्ध कराकर 6 लाख एफआईआर पोर्टल पर डाला जा चुका है। अप्रैल 2019 तक पटना और नालंदा जिला तथा सितंबर 2019 तक पूरे राज्य में थानों का कंप्यूटरीकरण का कार्य पूरा हो जाएगा।
सीसीटीएनएस के माध्यम से नागरिक अपना एफआईआर ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। सभी अपराधियों का रिकॉर्ड, गुमशुदा मृत के मामले दर्ज, एफआईआर की ट्रैकिंग आदि द्वारा अपराध पर बेहतर नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। महोदय, पटना शहर की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी लगाने हेतु 110 करोड़ की योजना और स्वीकृत की गई है। महोदय, बिहार के 6105 ग्राम पंचायत और 354 प्रखंडों में ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क बिछाया जा चुका है और भारत नेट द्वारा गांव में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की सुविधा दी जा रही है। 700 ग्राम पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर प्रारंभ किए गए हैं, जहां कॉमन सर्विस सेंटर को 5 रुपया बिजली के लिए और 3000 रुपया रख रखाव के लिए दिया जा रहा है और आगे आने वाले 6 महीनों के अंदर सभी ग्राम पंचायतों के अंदर ये कॉमन सर्विस सेंटर काम करने लग जाएंगे। महोदय, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल को 250 क्षमता की मेडिकल शिक्षा तथा 5000 बेड का विश्व स्तरीय अस्पताल बनाने हेतु 5540 करोड़ की योजना को स्वीकृति दी जा चुकी है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत राज्य के 1 करोड़ 8 लाख लाभुक परिवारों को 5 लाख तक की चिकित्सा सुविधा हेतु 550 सरकारी एवं 52 गैर सरकारी अस्पतालों को सूचीबद्ध करते हुए 2,51,000 लाभुकों को गोल्डन कार्ड वितरित किया जा चुका है। 2019-20 में आयुष्मान भारत हेतु 335 करोड़ का प्रावधान किया गया है। महोदय, 19-20 में राज्य में केंद्र राज्य सरकार द्वारा 11 नए मेडिकल कॉलेज छपरा, पूर्णिया, समस्तीपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, वैशाली, झंझारपुर, सीवान, बक्सर, भोजपुर एवं जमुई में निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। महोदय, यह सरकार युवाओं के लिए प्रतिबद्ध है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पूरे देश में अपने तरह की अनूठी योजना है। इसमें बैंकों के बजाय राज्य कोष से छात्रों को 4% तथा छात्राओं और दिव्यांगों को 1% ब्याज पर शिक्षा ऋण दिया जा रहा है। 1 फरवरी 2019 तक 34,717 छात्रों को 959 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया जा चुका है तथा 19-20 में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 833 करोड़ का और प्रावधान किया गया है। महोदय, मुख्यमंत्री का निश्चय था कि हर एक जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिले में एक पॉलिटेक्निक, महिला आईटीआई तथा सभी अनुमंडलों में एक आईटीआई प्रारंभ करने के मुख्यमंत्री निश्चय के तहत अभी तक 19 कार्यरत इंजीनियरिंग कॉलेज में 10,700 छात्र एवं 33 जिलों में 39 कार्यरत पॉलिटेक्निक में 20,720 छात्र अध्ययनरत हैं। इसी प्रकार राज्य के सभी 101 अनुमंडलों में 101 आईटीआई, इसमें 19,916 छात्र नामांकित हैं तो 38 महिला आईटीआई में 2,103 विद्यार्थी नामांकित हैं। इस प्रकार अध्यक्ष महोदय, राज्य के 190 तकनीकी सरकारी संस्थानों में 53,509 लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं। महोदय, यह सरकार कमजोर तबकों के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग समुदायों के आर्थिक शैक्षणिक विकास के लिए कटिबद्ध है। इस वर्ष इन वर्गों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, जिसके अंतर्गत यूपीएससी एवं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया, छात्रावास अनुदान योजना के अंतर्गत 1,000 रुपया प्रतिमाह अनुदान तथा खाद्यान्न आपूर्ति योजना के अंतर्गत 15 किलो अनाज प्रति माह निःशुल्क आपूर्ति की जा रही है। इसी प्रकार SC/ST उद्यमी योजना अंतर्गत 5 लाख रुपया अनुदान एवं 5 लाख रुपया ब्याज रहित ऋण उद्योगों को लगाने के लिए और मुख्यमंत्री परिवहन योजना अंतर्गत प्रति पंचायत इन वर्गों के 5 युवकों को वाहन दिया जा रहा है। महोदय, मुख्यमंत्री के 7 निश्चय के अंतर्गत हर घर नल जल योजना अंतर्गत फ्लोराइड, आर्सेनिक, लौ प्रभावित क्षेत्रों तथा गुणवत्तापूर्ण जलापूर्ति हेतु 19-20 में पीएचडी द्वारा 3,684 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। इसे मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत 1950 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज विभाग द्वारा मुख्यमंत्री पेयजल एवं पक्की नली गली योजना अंतर्गत 18-19 में 1925 करोड़ एवं 19-20 में 1925 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं लोहिया स्वच्छता अभियान अंतर्गत शौचालय का आच्छादन, जहां वर्ष 14 में 22% था,
वो बढ़कर 99.49% हो चुका है और अभी तक बिहार में कुल 1,17,00,000 शौचालय बनाए जा चुके हैं। इस योजना अंतर्गत वर्ष 18-19 में 5,016 करोड़ तथा वर्ष 19-20 में 4,950 करोड़ का प्रावधान किया गया है। महोदय, इस तरह के निश्चय करने के लिए हिम्मत चाहिए, बिना हिम्मत के इस तरह का निश्चय नहीं हो सकता है। इसलिए सौती महोदय, किसी ने ठीक ही कहा है, तीर खाने की अगर हवस है, तीर खाने का हवस है तो जिगर पैदा कर, सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर। तीर खाने का हवस है तो जिगर पैदा कर, सरफरोशी की तमन्ना है तो सिर पैदा कर। प्रधानमंत्री अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री के विशेष पैकेज के अंतर्गत जैन, कांवरिया, गांधी, मंदार एवं अंग प्रदेश परिपथ हेतु 200 करोड़ की योजना के विरुद्ध 122 करोड़ खर्च किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त महाबोधि कल्चरल सेंटर बोध गया में 2,500 क्षमता के ऑडिटोरियम हेतु 145 करोड़, वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय स्मृति स्तूप हेतु 300 करोड़ तथा पुनौरा धाम सीतामढ़ी मां जानकी की जन्मस्थली पर रामायण परिपथ हेतु केंद्र राज्य मिलकर काम कर रहे हैं। महोदय, पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तहत 17,887 करोड़ की लागत से प्रथम चरण में दानापुर से मीठापुर तक कुल 16.94 किलोमीटर एवं द्वितीय चरण में पटना जंक्शन से अंतर्राज्य बस टर्मिनल तक 14.45 किलोमीटर मेट्रो रेल हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल से स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसपर 19-20 में कार्य प्रारंभ किया जाएगा। महोदय, इको टूरिज्म अंतर्गत राजगीर वन्य प्रणाली आश्रयणी अंतर्गत 191 हेक्टेयर में 176 करोड़ की लागत से जू सफारी का निर्माण कराया जा रहा है। राजगीर में ही 500 हेक्टेयर में 19 करोड़ की लागत से नेचर सफारी तथा वेणु वन के उन्नयन हेतु 27 करोड़ रुपया व्यय कर निर्माण प्रारंभ कर दिया गया है। महोदय, संजय गांधी जैविक उद्यान में 2,98 की लाख की लागत से 140 सीटों की क्षमता वाला 3D थिएटर, जिसमें वन्य जीवन से संबंधित चलचित्र दिखाए जाएंगे, मार्च 2019 में बनकर तैयार हो जाएगा। महोदय, पटना के गर्दनी बाग में 84 करोड़ से बापू टावर तथा 866 करोड़ की लागत से पदाधिकारियों, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों हेतु 1936 यूनिट आवास तथा 52 करोड़ की लागत से मंत्रियों के लिए आवासन निर्माण 2019-20 में प्रारंभ किया जाएगा। महोदय, 1 जुलाई 2017 से लागू जीएसटी के पूर्व विवादित वैट से जुड़े मामलों के निष्पादन हेतु कर समाधान योजना 2019 लाई जाएगी। 1.5 करोड़ तक टर्नओवर वाले करदाताओं को अब खाता संधारण हेतु मुफ्त में सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया जाएगा। जीएसटी में मालों के मामले में निबंधन हेतु निर्धारित 20 लाख की सीमा को बढ़ाकर 40 लाख किया जा रहा है। इससे बिहार में 1,64,000 छोटे करदाताओं में से लगभग आधे कर के दायरे से और बाहर हो जाएंगे। महोदय, परिवहन विभाग के अंतर्गत वर्ष 5-6 में मात्र 80,383 वाहनों का निबंधन हुआ था, जो 17-18 में बढ़कर 11,18,000 हो गया है। महोदय, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अंतर्गत वर्ष 19-20 में 262 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें प्रत्येक पंचायत में SC, ST और EBC के लक्षित 42,000 परिवारों को अनुदानित दर पर वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। महोदय, अधिवक्ता कल्याण निधि स्टाम्प का मूल्य 15 से बढ़ाकर 25 रुपये किया जा रहा है। महोदय, बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में अवस्थित वकालत खाना के भवनों के निर्माण व रख रखाव तथा पुस्तकालय हेतु सरकार द्वारा कार्य योजना बनाई जाएगी। बिहार में नौकरियों के स्वीकृत 1,000 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। महोदय, बिहार में जनधन खाते के अंतर्गत प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 4,12,80,000 खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें 8,567 करोड़ रुपया गरीबों का जमा है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 53,52,000 तथा जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 15,36,000 एवं अटल पेंशन योजना के तहत 12,29,000 खाते खोले गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत राज्य के
26,10,000 लोगों को 22,388 करोड़ का ऋण बैंकों के द्वारा वितरित किया गया है। महोदय, बिहार में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग में लगभग 21,571 पदों पर और नियुक्ति की प्रक्रियाधीन है। उसी प्रकार बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वर्ष 18-19 में 13,224 पदों के लिए परीक्षाफल प्रकाशित कर 9,941 अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गई है। आयोग द्वारा 14,310 रिक्तियों तो लिखित परीक्षा का आयोजन हो चुका है, केवल परीक्षा फल लंबित है। इसके अतिरिक्त सती महोदय, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती द्वारा 2018 से महिला एवं पुरुष सिपाही हेतु कुल 10,062 का परीक्षाफल प्रकाशित किया जा चुका है। इसके अलावा 13,578 विभिन्न पदों पर भी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती द्वारा 19-20 में भर्ती की जाएगी। महोदय, बिहार लोक सेवा आयोग में सिविल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पिछले 35 वर्षों से विलंब से आयोजित की जा रही थी। पहली बार सत्र को नियमित करते हुए 65वीं प्रतियोगिता परीक्षा 2019-20 में आयोजित की जाएगी। महोदय, हमारे विरोधी हम पर कितना भी हमला करें, हमारा हौसला टूटने वाला नहीं है। हमारा हौसला टूटने वाला नहीं है। इसलिए किसी ने कहा, सती महोदय, अध्यक्ष महोदय, टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में, अध्यक्ष महोदय, अरे सुनिए, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में हम मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। अध्यक्ष महोदय, विगत कई वर्षों से चुनावी वर्ष को छोड़कर राज्य में बजट उपस्थापन के बाद विनियोग विधेयक द्वारा 31 मार्च तक पूर्ण बजट पारित किए जाने की परंपरा रही है। इसके बाद वर्ष 2019 के चुनावी वर्ष होने के कारण बिहार विधानमंडल का सत्र अल्प अवधि का है, जिसे चालू सत्र में मांगवार विचार किया जाना संभव नहीं है। अतः वर्ष 19-20 के बजट उपस्थापन के साथ लेखानुदान सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि लेखानुदान सामान्यतः 4 माह के व्यय के लिए पारित किया जाता है। वर्ष 19-20 में लेखानुदान के रूप में कुल बजट प्राकलन में से निर्वाचन, गृह एवं आपदा प्रबंधन मद की संपूर्ण राशि तथा शेष मदों के एक तिहाई भाग की राशि व्यय करने हेतु प्रस्तावित की जा रही है। अंत में माननीय सदस्यगण, हमने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के दूरदर्शितापूर्ण नेतृत्व में सर्वाधिक निर्णायक, पारदर्शी एवं न्याय के साथ विकास करने वाली सरकार दी है। हमने बिहार की छवि को सुधारा है, संवारा है। हम गर्व से कह सकते हैं कि बिहार तेजी से विकास और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। हमने सतत विकास, प्रगति और जनता के लिए बेहतर जीवन की बुनियाद रख दी है। हम बिहार वासियों के बलबूते बिहार को देश का अग्रणी राज्य बनाएंगे। और अंत में अध्यक्ष महोदय, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती। लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो। लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं। महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट भाषण सदन के पटल पर रखता हूं। जय बिहार, जय भारत, वंदे मातरम। तो बजट